परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार, वे स्वयं प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं और उस युग में आकर के वे स्वयं अपने अमृत ज्ञान की वर्षा करते हैं, अपने तत्व ज्ञान को, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही ठीक ठीक बताते हैं। और वो एक जनसाधारण जैसा जीवन जीते हैं, वो स्वयं प्रकट होते हैं और उस समय वो किसी माँ से जन्म नहीं लेते और उस समय वो अपने तत्व ज्ञान को उजागर करते हैं लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों और साखियों के माध्यम से अपने अमृत ज्ञान को उच्चारण करते हैं, जिस कारण से वे प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करते हैं। परंतु वो परमात्मा ही होते हैं। अपने तत्वज्ञान को साखियों और लोकोक्तियों के माध्यम से प्रचार करने के कारण वे एक कवि कहलाते हैं। वो परमात्मा चारों युगों में ऐसे एक लीला करते हैं, उसके पश्चात वो उस ज्ञान को आधार बना करके वो अपने अनुयायियों को समझाते हैं। तत्पश्चात वो कुछ समय समय पर अपने हंस भेजते रहते हैं या स्वयं भी आ जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा इस कलयुग में जब आए थे, आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व, सन 1398 संवत 1455 में प्रकट हुए थे और सन 1518 तक संवत 1575 120 वर्ष प्रभु रहे थे और सहशरीर चले गए थे। वो सहशरीर आए थे। वो परमात्मा आकर हमें याद दिलाते हैं कि जिस लोक में, जिस यहाँ के भगवान ब्रह्म कहो, इसे काल कहो, ज्योति निरंजन कहो, क्षर पुरुष, इसके लोक में आप रह रहे हो, यहाँ कोई भी जीव स्थायी नहीं है, ना कोई अमर है। यहाँ अपना जो जीवन पूरा करते हैं पुण्य और पाप के आधार पर ऊपर के लोकों में, स्वर्ग और नरक में चले जाते हैं। वहाँ अपने पुण्य और पाप को समाप्त करके पुनः फिर इस पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। इसका कारण यह है कि काल भगवान जो यहाँ का प्रभु है, जिसके अंतर्गत 21 ब्रह्मांड आते हैं, इसको एक बीमारी लगी है, इसको एक रोग लगा है। इसकी नालायकी के कारण, इसकी गलती के कारण इसको सजा मिली है कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का ये आहार करता है और 1.25 लाख उत्पन्न करता है। 1 लाख को खाता है और उससे 25% एक्स्ट्रा ये जीव उत्पन्न करता है। उनको ठिकाने जो 25% एक्स्ट्रा आते हैं और जो अपने कर्म होकर के यहाँ से चले जाते हैं, प्रतिदिन 1 लाख उत्पन्न होती है मानव शरीरधारी और 25% एक्स्ट्रा, तो उनको ठिकाने लगाने के लिए इसने ये 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर बनाए हुए हैं। और फिर यहाँ एक कानून बनाया है कि जो जैसे कर्म करेगा उसको इतना ये जन्म भोगना होगा, इतना वो दूसरा जन्म, इतना उस तीसरा जन्म, ऐसे। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जिन परमात्माओं की, भगवानों की तुम पूजा करते हो, जिनको तुम परमात्मा मानते हो, प्रथम तो वो परमात्मा नहीं है,
क्योंकि हम परमात्मा की परिभाषा से परिचित नहीं है, इसलिए हम इनको भगवान मानते हैं। भगवान या परमात्मा उसको कहा जाता है जो केवल हमें सुख दे और सुखदायी भोग पदार्थ दे और हमें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचावे, ना कोई टांग तोड़े, ना किसी की आंख फोड़े, ना किसी का कैंसर बनावे, और ना किसी का बेटा मारे, ना बेटी मारे, ना स्वयं किसी की हत्या, ना किसी की हत्या करे। वो परमात्मा कहलाता है। बाकी परमात्मा नहीं होते। बाकी स्वामी जैसे कोई किसी के ऊपर कंट्रोलर है, उसको वो उसका स्वामी है, उसका वो भगवान मान लिया उसने। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि ये ऊपर को जड़ वाला, जो ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला जो संसार रूपी वृक्ष है, और जो संत इसके जो पत्ते विभाग सारे विभागों सहित जानता है, जड़ कौन है, तना क्या है, डार क्या है, टहनी शाखाएं क्या है और आगे पत्ते क्या हैं, वह संत तत्वदर्शी संत है, वह वेदवित है। वेद माने वेद का अर्थात तत्व पूर्ण ज्ञान का, वित्त माने जानने वाला, वह वेदवित है अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में बताया है कि जो श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक जो वर्णन किया है कि कोई तो ऐसी साधना करता है, कोई ऐसे साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करके ही अपना मोक्ष मानता है। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 4, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 25 है। ये 25 है। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अन्य योगीजन, योगी मन भगत, परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगीजन समस्त इंद्रियों को संयम अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे यानी अन्य लोग शब्द आदि समस्त विषयों को अग्नि रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। 27 में कहा कि दूसरे यानी कुछ और अन्य योगीजन इंद्रियों को, संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष अपरे यानी अन्य कोई और द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले, यज्ञ माने अनुष्ठान, और दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले, और कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अब 29 में और 30 में कहा है कि दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, वैसे ही दूसरे योगीजन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार अल्पाहारी, नियमित आहार यानी अल्पाहार करने वाले, प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले, यज्ञों को जानने वाले हैं, यज्ञविद। ये क्या, इसका अर्थ ये है 31 तक का 25 से 30 में कि कोई तो देवताओं की पूजा करके, कोई अपने श्वास उश्वास को केवल देखता है, श्वास बाहर जाता उस पर ध्यान रखो, अंदर आता उस पर ध्यान रखो, बस इसी को
अपना अनुष्ठान करता है। इसी तरह कोई व्रत रखता है, कोई अहिंसावादी जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमते हैं, इसी को मोक्ष और कल्याणकारक मानते हैं। इसी प्रकार कोई द्रव्य यज्ञ करता है, भंडारे करता है, कहीं गौशाला बना देता है, कि तो धर्मशाला बनवा देता है। कहते हैं कुछ इसी को अपना अंतिम जो है ना भक्ति मानते हैं, कुछ अल्पाहार करते हैं, बहुत ही कम भोजन करते हैं, उसी से मोक्ष मानते हैं। और ये सभी जो साधना कर रहे हैं ये सभी पाप नाशक जानकर कर रहे हैं। इसका भाव ये है, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से 30 तक का ये सारांश है कि साधना सभी जो भी जैसी साधना कर रहे हैं वो उनको पाप नाशक जानकर ही करते हैं, पाप नाशक जानते हैं। आगे 31 में कहा है, 31 में ये कहा कि जो साधना करते नहीं वो तो ना इस लोक में सुखी ना परलोक में सुखी। 31 पढ़ो, गीता जी अध्याय नंबर 4 का ये श्लोक 31, 30 तक हमने पढ़ लिया। 31 इसमें लिखा कि कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन ब्रह्म परमात्मा अर्थात पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो यह मनुष्य प्राप्त होते हैं यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए, जो साधना करते ही नहीं, उन मनुष्यों के लिए मनुष्यलोक भी, उन मनुष्यों के लिए तो यह मनुष्यलोक भी सुखदायक नहीं, तो फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसका भावार्थ ये है कि जो साधना कर रहे हैं, कोई कैसे करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई योग अभ्यास से ही अपने मोक्ष मानता है, योग अभ्यास करके, कोई द्रव्य यज्ञ से यानी धन से जो अनुष्ठान करता है उन्हीं को अंतिम मानता है, कोई अल्पाहारी, कोई अहिंसावादी, इन अनुष्ठानों को करके जो इनको मोक्षदायक मानते हैं, पाप नाशक। फिर 31 में कहा कि जो साधना करते ही नहीं, जो यज्ञ नहीं करते, अनुष्ठान नहीं करते, भक्ति नहीं करते, वो तो इस लोक में भी सुखी नहीं और परलोक में तो होंगे कहाँ। आगे 32 में कमाल कर दिया, निर्णायक ज्ञान दे दिया कि उस परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के मुखारविंद से उच्चारित उन वाणियों में जो अभी दास ने आपको बताई है, उस अमृत ज्ञान में, उस परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, उन्हीं के मुखारविंद से उच्चारित उस तत्व ज्ञान के अंदर परमात्मा की प्राप्ति के यथार्थ साधन लिखे हैं। और उस ज्ञान में जो साधना जैसी करते हैं उनसे क्या लाभ है, क्या हानि है, वो भी उस तत्व ज्ञान के अंदर लिखा है। तो उस तत्व ज्ञान को गीता अध्याय नंबर 32 आपको सुना रहा हूं। फिर 33 और 34 में कहा है, 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो पूर्ण परमात्मा के मुखारविंद से उच्चरित है, उसको किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ। गीता अध्याय नंबर 4 के 25 से 30 तक वर्णन किया है। कोई ऐसा साधना करता है, कोई ऐसी करता है, कोई ऐसी करता है, और इन साधनाओं को वो पाप नाशक मानकर जानते हैं, पाप नाशक जानते हैं, इसलिए करते हैं। फिर कहा है कि 31 में कहा कि जो साधना करते ही नहीं, उनको तो, जो साधना नहीं करते उनको इस लोक में या परलोक में कोई लाभ, कोई सुख नहीं। अब 32 में कहा है कि उस परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, उसी के मुख से उच्चरित उस ज्ञान में जो तत्व ज्ञान है, उसमें बहुत प्रकार के वर्णन किए हैं। अब देखना अध्याय नंबर 4 और ये श्लोक नंबर 32, 31 तक आपने पढ़ा। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ एवं बहुविधा, इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में, इन्होंने ब्राह्मण का अर्थ वेद कर दिया।
वेद, ये गलत कर दिया। ब्राह्मण का अर्थ होता है पूर्ण परमात्मा यानी बड़े भगवान। अब इन्होंने ब्राह्मण का अर्थ आपको इन्हीं के कर कमलों द्वारा दिखाता हूं। अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ये देखो, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ये है गीता अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 23 में। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम तत्सत ऐसे ही है 3 प्रकार का। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का। ब्रह्मण सच्चिदानंद घन, ब्रह्म का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है, सच्चिदानंद घन परमात्मा। ब्रह्मण का अर्थ हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा। अब हम इसका अनुवाद करेंगे तो समझ में आएगा। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 का इन्होंने क्या लिखा है, एवं बहुविदा यज्ञा विहिता ब्रह्मण मुखे, एवं बहुविदा यज्ञा वितता ब्रह्मण मुखे कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ ब्रह्मण मुखे, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुखे माने मुख्य वाणी में, उनके मुख के द्वारा उच्चारित वाणी अर्थात तत्व ज्ञान में। फिर देखो, इस प्रकार के बहुत तरह के यज्ञ यानी अनुष्ठान, परमात्मा भक्ति की विधि, बहुत तरह के यज्ञ वेद, यहाँ ब्रह्मण माने पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी सत्पुरुष पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान, मुख के द्वारा उच्चारित उस वाणी में अर्थात तत्व ज्ञान में विस्तार से कहे गए उन सब को तू कर्म जान यानी कर्म से ही पूरे होने वाले समझ, मन इंद्रियों और शारीरिक क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर ज्ञातवा उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मोक्ष से विमोक्ष से मुक्त हो जाएगा। अब 33 में क्या कहा है, 33 में ये कहा है कि सर्यान द्रव्यात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कहने का भाव ये है कि तुझे ज्ञान हो जाएगा। ये सभी प्रकार के जो कर्म भिन्न भिन्न प्रकार के साधना जो करते हैं, जब तुझे तत्व ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञान यज्ञ ये सर्वश्रेष्ठ है, उस द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ माने जो तुम वैसे देखा देखी बगैर ज्ञान के किसी को दान दे देते हो, कहीं कुछ स्ट्रक्चर बनवा देते हो। कहते हैं उस तत्व ज्ञान को समझने के बाद फिर ये भिन्न भिन्न प्रकार के डले डोने तेरे बंद हो जाएंगे। इसमें सब प्रकार के कर्म समाप्त हो जाएंगे जो शास्त्र में तुम करते हो। इसका अर्थ ये बनता। इन्होंने अनुवाद किया है, हे प्रणतम अध्याय नंबर 4 का 33, ये 33 है। हे प्रणतम अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है और यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अब 34 में देखो, उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को, अब कौन से ज्ञान को, जो गीता अध्याय नंबर 4 मंत्र 33 में कहा है, 32 में कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा के मुख से उच्चारित जो अमृत वाणी है अर्थात वो तत्व ज्ञान है, उसमें सब प्रकार का भिन्न भिन्न प्रकार से सब ज्ञान कहा है। और फिर 33 में ये कहा कि उस द्रव्य ज्ञान से यानी देखम देखा बगैर ज्ञान के कित दान करते धर्मादि द्रव्य देते, धन देने से ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, तो ज्ञान समझ। तो अब 34 में कहा कि उस ज्ञान को जो गीता अध्याय नंबर
4 के 32 में आपको बताया है कि परमात्मा के मुख्य ज्ञान में और उन्हीं के मुखारविंद से उच्चारण हुआ जो ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुन। क्योंकि अपना ज्ञान तो गीता में दे ही रहा है। गीता ज्ञान दाता जो उसको ज्ञान है जो बताना चाहता वो तो गीता में उसने वर्णन कर ही दिया। अब कहा कि उस तत्व ज्ञान को जिसमें संपूर्ण विस्तृत ज्ञान दिया हुआ है, उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जा। अब देखो गीता अध्याय नंबर 4 के और ये 34 मंत्र में, तो उस ज्ञान को, कौन से ज्ञान को, जो गीता अध्याय नंबर 4 के और 32 में वर्णन है किया है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को, तत्वदर्शिनी व तत्वदर्शी संत, ज्ञान को जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब इस यहां से अब 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र, 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र आपको स्पष्ट कर रहा है कि वो तत्वदर्शी संत कैसा होगा। इसका लिंक यहां जोड़ा। अब ये दास आपको क्लियर करना चाहता, स्पष्ट करना चाहता है, समझाना चाहता है कि परमात्मा किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं, भगवान की क्या परिभाषा है, उसकी ये भूमिका बनाई जा रही है। अभी तक भूमिका बन रही है भगवान की डेफिनेशन को समझाने के लिए। भगवान की जो परिभाषा है उसको समझाने के लिए अभी तो ये भूमिका बन रही। अब तत्वदर्शी संत की पहचान 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ही बताई है। देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता और इसके अध्याय नंबर 15 अथ पंच 10वां अध्याय 15वां अध्याय। इसमें है कि ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूलम माने जड़, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहु अवयम ये मजबूत पीपल का वृक्ष यानी वृक्ष रूपी अविनाशी संसार रूपी वृक्ष कहा है, जो कहा गया है, कहा है छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदविद। छंद माने टुकड़े, विभाग सहित जिसके पत्ते आदि हैं वो ये तम वेद स वेदविद, जो उसको जानता है, स वेदविद वह तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को सही जानता है। ये देखना इन्होंने अनुवाद किया आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। भावार्थ इनका ये ठीक है, ये कहना चाहते हैं कि ऊपर को जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर समझो, और नीचे को शाखा तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखाएं हैं। ये देखना आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधः शाखम, अधः का अर्थ इन्होंने ब्रह्मा रूप मुख शाखा वाले लिख दिया, नहीं, अधः माने नीचे होता है। ये देखो इन्होंने खुद किया है, अधः, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। कौन से में? दूसरे ही मंत्र में, ये 15वें अध्याय के दूसरे ही मंत्र में इन्होंने अधः 2 बार लिखा इसमें, इसका यहां अनुवाद किया है, अधः माने नीचे और अधः माने नीचे। तो यहां हम इसके अनुसार अनुवाद करें, क्योंकि तो विचलित थे ये अनुवाद करता, इनको पूर्ण ज्ञान नहीं था। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ये ठीक है, पूर्ण परमात्मा। तो ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा समझो इस संसार रूपी वृक्ष के। अधः शाखम नीचे को शाखा वाला,
अब ये आपको समझ में आएगा इससे। ये चित्र देखें, ये है उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष। ये सारा ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को पूर्ण परमात्मा रूपी जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी अविनाशी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी छंद यानी टुकड़ों को, ये तना क्या है, ये डार क्या है, और ये शाखा क्या है, और ये पत्ते कौन है, तो परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने अपने उस मुख्य ज्ञान में, अपने मुखारविंद से उच्चारित उस तत्व ज्ञान में, अमृतवाणी में, कबीर वाणी में कहा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे, तीनों देवा शाखा है, भाई पात रोप संसार। अक्षर पुरुष ये पूरा एक संसार है, क्योंकि जो जमीन से बाहर दिखाई देता है हम उसको पेड़ मानते हैं। ये संसार रूपी अक्षर जड़ से जो जमीन से बाहर दिखता है हम उसको वृक्ष कहते हैं, वृक्ष। तो ये अक्षर पुरुष तना जो है ये तो अक्षर पुरुष है, और निरंजन ज्योति निरंजन ये ब्रह्म, ये इसकी डार है, मोटी डार जो निकली। उस डार के फिर 3 शाखाएं बन गई। तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं, और ये पात रूप संसार। ये परमात्मा ने स्वयं बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। अक्षर, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष है, ये क्षर पुरुष है, और ये तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखाएं हैं, और ये पात रूप संसार है। तो पर ये जो ऊपर है ये मूल जो है ये पूर्ण परमात्मा है। इसको परम अक्षर ब्रह्म भी बोलते हैं, परम अक्षर ब्रह्म। और ये क्षर ब्रह्म, ये अक्षर, ये परम अक्षर ब्रह्म, ये अक्षर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष पर ब्रह्म भी कहते हैं, ये क्षर पुरुष क्षर ब्रह्म भी कहते हैं इसको। और ये तीनों रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, ये तीनों शाखा हैं। अब पर ये ज्ञान अब समझ में आएगा गीता जी वाला। ये देखो, अथ पंच 10वां अध्याय, ये प्रथम मंत्र 15 में जाएगा। प्रथम मंत्र आपको सुना रहा हूं श्री गीता जी का। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को, ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल वाला, और अधय माने नीचे को। इन्होंने लिखा ब्रह्मा रूप मुख, मुख्य शाखा वाले, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं, अधय शाखम, नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते हैं। छंद माने टुकड़े होता है, छंदासी यस्य प्रणानी, और इसके छंद, इसके टुकड़े जो हैं वो अलग अलग विभाग हैं, उसके पत्ते आदि कहे हैं। उस संसार वृक्ष को जो पुरुष, जो व्यक्ति मूल सहित जड़ से लेकर शाखाओं तक तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तम यह वेद, उसको जो जानता है, वेद माने जानना भी होता है, ज्ञान होता है। स वेदवित, उस वह वेद के तात्पर्य को, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है जो इन पूरे संसार रूपी वृक्ष के विभाग सहित बता देता है कि ये तना कौन है, ये जड़ कौन है, ये तना कौन है, ये डार कौन है, और ये शाखाएं क्या है, पत्ते क्या है तत्वदर्शी संत है। ये गीता जी अध्याय नंबर 15 के मंत्र 1 ने स्पष्ट कर दिया तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है।